सर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? रचना जी, रचना आहूजा जी, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी, स्वागत है जी आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज भी फोटो भी सब बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो। जी, धन्यवाद जी। ओम ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज प्रशांत विहार के इस साप्ताहिक सत्संग में बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम में हो रहे बहुत ही सुंदर अभी हमने भजनों का भी आनंद लिया और आदरणीय माता जी जो कि ज्ञान का भंडार हैं, इंदिरा वत्स जी, अगर मैं इनके नाम की व्याख्या करूं तो इंदिरा का मतलब रानी, इंद्र मतलब राजा और इंदिरा मतलब रानी। किसकी रानी? वत्स। वत्स मतलब या अगर वैसे देखा जाए तो वत्स का मतलब होता है बछड़ा, ज्ञान। और हम किसके बच्चे हैं? परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे पास भी इतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना परमपिता परमात्मा के पास होता है। अगर उसमें से थोड़ी सी बूंद भी हमें हमारी झोली में गिर जाए तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इंदिरा वत्स जी ने अभी हमारे समक्ष में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र की व्याख्या की है। हीरे को अपना मूल्य थोड़ी ना पता होता है माता जी। हीरे को तो अपना मूल्य दूसरे लोग बताते हैं ना, अपने आप को थोड़ी पता होता है। तो आप बहुत मूल्यवान एक माणिक हैं प्रशांत विहार आर्य समाज का। मैं आपको नमन करती हूँ और आपका वंदन भी करती हूँ और आपका अभिनंदन भी करती हूँ। और आप समय समय पर आकर ज्ञान दीप के कार्यक्रम में भी हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करते रहते हैं। तो मैं अब बहुत ज़्यादा आगे, और प्रधाना जी बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रही हैं, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी लोगों को, और बहुत सारी मेरी बहनें दूर दूर से आई हुई हैं। मैं देख रही हूँ हमारे मध्य में प्रेम लता मदान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और भी बहुत सारी बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है त्रैतवाद, उसको प्रारंभ करने से पहले मैं एक गीत की छोटी सी 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, हर दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने पानी पे पृथ्वी बनाई, तूने पानी पे पृथ्वी बनाई। अरे मैं भूल गई, गाना आगे भूल गई, सॉरी। नहीं, हाँ, कभी थकते नहीं है वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, चांद दूल्हा बना रजनी ब्याहने चला, संग तारों की तूने बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने। अब आप ये बताइए कि जब हम ऐसी सृष्टि देखते हैं, परम पिता परमात्मा के द्वारा रचित ऐसी सुंदर सृष्टि देखते हैं, तो क्या हमारे मन में एक प्रश्न नहीं उठता कि आखिर ये सृष्टि किसने बनाई? आखिर ये सृष्टि का रचयिता कौन है और उसने क्यों बनाई और ये सृष्टि किसके लिए बनाई?
तो ये सब बातें जो हैं हमारे मन को उद्वेलित करती रहती हैं। इन सब बातों का अगर हम प्रश्नों का अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो अगर हम देखें, हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में बहुत सारे मत प्रचलित हैं इस बारे में। कोई कहता है कि सृष्टि सिर्फ एक जड़ वस्तु से बनी है, कोई कहता है सिर्फ एक चेतन से बनी है, कोई कहता है दोनों के मिलान से बनी है। अलग 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 सबके मत हैं। तो आइए देखते हैं आज हम, ये देखिए ये विषय बहुत टेक्निकल विषय है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सैद्धांतिक सा विषय है। हालांकि मैंने इसे कोशिश करूंगी कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, थोड़ा सा समझ में जिसमें आ जाए आप सभी को। वैसे तो मेरी देखिए यहाँ पर सब विदुषी बहनें बैठी हुई हैं, किसी को ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी समझने के लिए, पर हाँ तो सबसे पहले मैं एक हमारे विद्वान हुए चारवाक। चारवाक का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ कि चारवाक का मतलब क्या है। चारवाक का मतलब होता है चारु जमा वाक, अर्थात जो व्यक्ति मीठी मीठी बातें बोलते हैं। मतलब इस तरह के दार्शनिक हुए जिन्होंने मीठी मीठी बातें करके अपना पूरा दर्शन बता दिया लोगों को। और कैसे दर्शन बता दिया कि वो ये कहते थे कि बस खाओ पियो और मौज करो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ काम करने की। अब कुछ इस तरह की बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विश्वास करते थे सिर्फ़ और सिर्फ लिव इन द प्रेजेंट, कि अभी आप सिर्फ यहीं पर वर्तमान में रहिए, आगा पीछा अगला जन्म पिछला जन्म मुक्ति ये वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी में आपको जाने की इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उनका क्या वो था, सिद्धांत था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः, कि खाओ पियो ऐश करो भी। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्ज लेके अपना पेट भर लो, घी पी लो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। देना किसने है, मर जाएंगे तो शरीर ने तो भस्मीभूत हो जाना है, कौन देने आएगा, कौन किसने देखा कौन किसने कहा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से उन्होंने बोला। और लेकिन उन्होंने एक बात और बताई, ध्यान रखिएगा, जड़ में से सृष्टि कैसे, और उन्होंने कहा कि ये सृष्टि जो है ये जड़ वस्तुओं से बनी है, कि खाली जड़ वस्तु से। कैसे जड़ वस्तु से बन गई, कि जब किसी जड़ वस्तु में अगर थोड़ी सी गति होती है, थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ी सी गति होती है तो सृष्टि पैदा हो जाती है। जैसे अगर हम गोबर को और दही को इकट्ठा रख दें, ध्यान दीजिएगा, गोबर को और दही को अगर हम इकट्ठा रख दें तो उसमें से बीज बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जड़ चीज़ें, जब दो जड़ चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उससे भी सृष्टि बन जाती है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि जंगल में वृक्षों के ऊपर से बीज गिरते हैं नीचे, और जब बीज को जल वायु पानी वगैरह मिलता है तो वो एक फिर से वृक्ष बन जाते हैं। उनको किसी ने उगाया नहीं, उनको किसी ने पानी नहीं दिया, उनको किसी ने कुछ नहीं दिया, और वो एक वृक्ष बनकर खड़े हो गए। ये होती है जड़ से जड़ वस्तु फिर से पैदा हो जाना। तो एक नियम निकल के आता है ये। और दूसरा नियम आता है कि सृष्टि जो बनती है सिर्फ एक चेतन व्यक्ति ही सृष्टि बना सकता है, दूसरा व्यक्ति जड़ वस्तु सृष्टि नहीं बना सकती। अलग अलग नियम है बहुत सारे। और वो जो चेतन वस्तु बनाता है वो है, शंकराचार्य जी का मानना है कि एक चेतन सत्ता है जो कि सृष्टि बनाती है। वो कैसे बनाती है, जैसे मकड़ी अपने शरीर में से
जाला निकालती है और जाला निकाल के बहुत बड़ा सारा बना लेती है और फिर वापस उसको अपने में ही समेट लेती है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी सृष्टि की अपने में से ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और जब प्रलय होती है तो उसको अपने अंदर ही समेट लेते हैं। एक तो रहा सिद्धांत ये, मतलब एकवाद का, मतलब अद्वैतवाद का सिद्धांत जिसको कह सकते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत है ये। चाहे तो वो उसको कह लो कि वो जड़ से बना, चाहे वो चेतन से बना, एक खाली जड़ से बना, एक खाली चेतन से बना। आगे आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है दो चीज़ों के मेल से। कौन सी दो चीज़ों के मेल से? एक चेतन वस्तु और एक जड़ वस्तु, दोनों चीज़ों के मेल से ये मतलब सृष्टि की रचना होती है। अकेला जड़ या चेतन सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता जब तक जड़ की सहायता चेतन न करे, अर्थात दो सत्ताओं का होना बहुत अनिवार्य है। सांख्य दर्शन में भी इसको प्रकृति कहा गया और पुरुष कहा गया, तब जाकर के वो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और गीता में क्षेत्र कहा गया और क्षेत्रज्ञ कहा गया। और देखिए जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर हमारा जड़ है ना। जड़ शरीर में जब तक आत्मा नहीं रहती तब तक वो चल नहीं पाता, अर्थात कि दो चीज़ों का होना, जड़ और चेतन का होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं त्रैतवाद की तरफ। त्रैतवाद जो कि आज का हमारा विषय है, त्रैतवाद। त्रैतवाद का मतलब है कि देखिए महर्षि स्वामी दयानंद ने हम सबको बहुत सारे सिद्धांत दिए और उसमें एक ये सत्ता हमें बताई कि जी त्रैतवाद जो है, ईश्वर, जीव और प्रकृति ही इस संसार का आधार है। ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और जीवात्मा के लिए करते हैं और प्रकृति के द्वारा करते हैं। आप सोचिए कि ये तीनों चीज़ें कितनी आवश्यक हैं। अगर इनमें से एक चीज़ ना हो, अगर इनमें से ईश्वर ना हो तो सृष्टि बनेगी कैसे और किसके लिए बनेगी? और अगर इनमें से जीवात्मा ना हो तो ईश्वर सृष्टि बनाएगा, लेकिन वो किसके लिए बनाएगा? और अगर प्रकृति ना हो तो प्रकृति के बिना सृष्टि बनेगी कैसे? अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं एक दूसरे की पूरक हैं। और ये कहा भी जाता है, ऋग्वेद का बहुत ही सुंदर सा एक मंत्र है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्लम स्वादवत्तु अन्यश्नन्यो अभिचाकशीति। कि अर्थात एक वृक्ष के ऊपर, जिसको प्रकृति रूपी वृक्ष कहा जाता है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा जो है वो विभिन्न प्रकार के कर्मों को करके उनके फलों को भोगता रहता है और जो परमपिता परमात्मा किसी भी तरह के कर्मों को नहीं करता और उनको न भोगता हुआ एक सिर्फ दृष्टा के रूप में बैठ करके वो सब कुछ देखता रहता है। तो एक उन्होंने बताया कि त्रैतवाद का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस वाले मंत्र की बहुत सुंदर सी व्याख्या की है। अब आप ये देखिए कि अभी मैंने बताया कि तीन सत्ताएं अनादि हैं। कौन सी अनादि हैं? ईश्वर, प्रकृति और जीव। ये अनादि और सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है। और ईश्वर अगर हम देखें तो ईश्वर क्या है? ईश्वर क्यों बनाता है सृष्टि? अभी मैंने बताया कि ईश्वर सृष्टि बनाता है हम सब के लिए, जीवात्माओं के लिए। तो ईश्वर की अगर हम जाने कि ईश्वर है कौन, क्या करता है, क्यों बनाता है, तो बड़ी सुंदर सी परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा योग दर्शन में आई है कि क्लेश कर्म विपाका शायर परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरः। कि ईश्वर कौन है? जिसको कि कोई दुख नहीं होता, किसी तरह का उसको कर्म नहीं करना होता, किसी तरह का उसको फल नहीं भोगना होता और उसके कोई संस्कार नहीं बनते और वो हर चीज़ों से किसी भी चीज़ में वो लिप्त नहीं रहता, अलिप्त रहता है। ऐसा जो पुरुष होता है, ऐसा व्यक्ति जो है या ऐसा तत्व जो है, वो उसको हम ईश्वर कहते हैं।
और ईश्वर करता क्या है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर के कार्य कौन से हैं। ईश्वर के कार्य हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति करना पहला उसका कार्य है, और स्थिति और सृष्टि बना करके उसको स्थित रखना, और फिर उसका प्रलय करना, ये ईश्वर के कार्य हैं। और फिर सब जीवों को उसके कर्मों का यथा योग्य फल देना, ये उसका कार्य है। और फिर सबको वेद का ज्ञान देना उसका परमपिता परमात्मा का कार्य है। और फिर बताते हैं कि ईश्वर में कौन कौन से गुण होते हैं। ईश्वर के गुण कौन से हैं। ईश्वर जैसे हमें पता है कि सगुण है और ईश्वर निर्गुण है, दोनों रूप हैं उसके ईश्वर के, सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसकी व्याख्या करूंगी तो फिर मैं आगे फिर अपना विषय पूरा नहीं कर पाऊंगी। और फिर बताया कि ईश्वर के स्वभाव कैसे हैं। स्वभाव क्या है ईश्वर का। ईश्वर का स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य मतलब हमेशा रहने वाला है ईश्वर, और चेतन है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, उसमें हमेशा आनंद भरा रहता है। एक जरा सा भी उसमें दुख मात्र लेश मात्र भी दुख उसमें नहीं होता है। तो ये ईश्वर के गुण हैं। अब ये देखा जाए कि ईश्वर के हमने बता दिया कैसा है ईश्वर, उसके कर्म क्या है, उसके गुण क्या हैं, तो हम कई हमारे मन में आता है कि अब हम ईश्वर को जाने कैसे, वो कैसे काम करता है, ईश्वर को किस प्रकार से जानना चाहिए कि ईश्वर क्या कर रहा है। तो जब हम अपने चारों तरफ ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखते हैं ना, तब हम देख पाते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने इस इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया है, और जो प्रवाह से अनादि इतने समय से चल रहा है। और इसको देख करके कहते हैं, गुण को देख करके गुणी का भी हमें ध्यान आ जाता है कि अगर हम जैसे किसी को देखा, ये सृष्टि देखी, तो हमारे मन में आया कि सचमुच में इसका कोई ना कोई बनाने वाला भी है। और कहा जाता है कि आयोजन करता है। कैसे आयोजन करता है, जब सृष्टि की रचना हुई होगी तब उस परमपिता परमात्मा ने सब परमाणुओं को मिला करके एक उचित प्रॉपर चीज बनाई, जिससे कि वो सृष्टि बनी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रलय की अवस्था में सत्व रज तम जो कण होते हैं वो सब बिखरे हुए होते हैं, और जैसे परमपिता परमात्मा के मन में इच्छा जागृत होती है कि अब मुझे सृष्टि बनानी है, तो उन सब कणों में गति उत्पन्न हो जाती है, और गति उत्पन्न होती है तो फिर उनको मिलाया जाता है, और तब जाकर के सृष्टि बन जाती है। और फिर इसके बाद में सृष्टि बना करके उसको परमपिता परमात्मा धारण कर रहा है। कितने सालों से सृष्टि बनी हुई है। एक सृष्टि की आयु पता है आपको सबको कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक सृष्टि की आयु है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि रहेगी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सामान सारा रहेगा। उसके बाद में ये सबका सब प्रलय हो जाएगा, सबका सब खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने सृष्टि को बना के अपने अंदर से धारण भी किया हुआ है, और सृष्टि को बना करके मनुष्यों को उसमें उत्पन्न किया। आपको पता ही है, जो मैथुनी सृष्टि और अमैथुनी सृष्टि जैसे बनी है करा, सब कुछ आपको पता ही है कि ईश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की, और किस प्रकार से उन्होंने मनुष्यों को हर एक चीज़ का ज्ञान दिया, किस प्रकार से वेदों का ज्ञान दिया, किस प्रकार से पहले हर एक खेती करना, अपने लिए व्यवहार करना, व्यवहार कुशल होना, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो परमपिता परमात्मा ही हमारे अंदर डालते हैं, हमें सिखाते हैं। और ईश्वर कहा जाता है कि जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है ना, वही एक निमित्त कारण है सृष्टि बनाने का। निमित्त कारण आपको पता होगा, निमित्त कारण किसको कहते हैं। ईश्वर ही एक परमपिता परमात्मा ही एक निमित्त कारण है। निमित्त कारण उसको कहा जाता है जिसको कि जिसके बनाने से कुछ बने और ना बनाने से कुछ ना बने, और आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर बना देवे, और इसको हम निमित्त कारण कहते हैं। और निमित्त कारण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मेन निमित्त कारण हुआ, मतलब मुख्य निमित्त कारण जैसे ईश्वर है ना,
और दूसरा है साधारण निमित्त कारण। साधारण निमित्त कारण कौन सा हुआ कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई चीज़ों में से कुछ कुछ बना लेते हैं, तो हम साधारण निमित्त कारण रहेंगे। तो दूसरा कारण है उपादान कारण। तो उपादान कारण कौन सा होता है? उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बने। अर्थात जैसे कुम्हार है, उसको घड़ा बनाना है, उसको घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की बहुत आवश्यकता है, मिट्टी के बिना वो घड़ा नहीं बना सकता। तो वो मिट्टी जो है वो उसका उपादान कारण रहेगी। इसी तरह से सृष्टि को अगर बनाना है परमपिता परमात्मा ने, तो प्रकृति जो है, मैं इसकी प्रकृति के विषय में आगे बताऊंगी आपको। प्रकृति जो है, प्रकृति उसका उपादान कारण है। और कुछ साधारण कारण होते हैं। साधारण कारण मतलब जो किसी जैसे घड़ा बनाते हैं, घड़े को बनाने में कुम्हार को बड़ा सारा सामान चाहिए होता है, चाक चाहिए होता है, डंडा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, दिशा काल चाहिए होते हैं, आकाश चाहिए होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी की सारी साधारण कारण में आती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि परमपिता परमात्मा जो है वो इस सृष्टि का निमित्त कारण है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आई थी? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुख्य चीज़ है आत्मा। मैंने 3 चीज़ें बताई थी ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब दूसरी चीज़ क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा हम किसको कहते हैं? कैसे महसूस कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जीवात्मा है? तो न्याय दर्शन में बहुत सुंदर बताया गया कि जीवात्मा किसको कहा जाता है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, और ज्ञान को लिंगम इति, अर्थात ज्ञान को धारण करने के जो 6 गुण होते हैं आत्मा में, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 चीज़ें जिसमें होती हैं उनको हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा के कार्य क्या है? कि आत्मा जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आत्मा रहती है। इसका गुण पहले समझ लेते हैं। इसका गुण क्या है? आत्मा क्या होती है? देखिए, जैसे परमपिता परमात्मा के 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। 3 गुण परमपिता परमात्मा के हैं, लेकिन आत्मा के कितने हैं? 2 गुण हैं, सत्य है और चित्त है। लेकिन वो आनंद की खोज में है, हमेशा ढूंढती रहती है, आनंद ढूंढती रहती है। तो किस तरह से आत्मा आनंद ढूंढती है? तो आइए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि ये जो हमारा शरीर है, हम ये देखें कि ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर में कितने सारे हमारे वो हैं, आँख, नाक, कान, ये सारे कितनी सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा एक घर होता है ना, हमारा घर क्या है? एक महल टाइप है। उसमें हमने क्या बना रखा है कि देखिए, एक हमारा बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, या जैसे भी लिविंग रूम है, कुछ भी, कितने सारे कमरे हमने उसमें बना कर रखे होते हैं। और जब जब हमें जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, हम वहाँ पर जा कर के अपना वो काम बैठ कर के कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो शरीर है, ये एक महल की तरह से है, और इसमें रहने वाला कौन है? आत्मा। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं ना, हम रहते हैं, इसी प्रकार हमारे इस शरीर में आत्मा जो है, ये एक एक राजा की तरह से रहती है। आत्मा इंद्र की तरह से, जैसे बताया मैंने, इंद्र की तरह से रहती है। और इसने अपने अलग अलग कमरे बनाए हुए हैं। आँख देखने का कमरा उसका अलग है, सुनने का अलग है, खाने का अलग है, काम करने की अलग अलग साधन है, सब कुछ, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। और आपको ये बताऊं कि आत्मा, जैसे हमने अपने घरों में सर्वेंट रखे होते हैं ना, कि जरा सा कुछ चाय पीने की इच्छा हुई, रामू जरा चाय बना कर लेके आ, रामू चाय बना कर लेकर आता है। इसी तरह से आत्मा का भी एक नौकर है। एक कौन सा नौकर है? वो है उसका नौकर मन। और मन ने भी अपने आगे असिस्टेंट रखे हुए हैं। वो कौन से हैं? हमारी इंद्रियां।
हम चाहे ज्ञानेंद्रियां कह लीजिए या और कर्मेंद्रियां कह लीजिए। अब क्या आत्मा कैसे राजा की तरह से रहती है? आत्मा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आत्मा जो है कभी भी हिलती डुलती नहीं है, वो रस से पूर्ण है ना। उसको अपने लिए अंदर कुछ नहीं चाहिए, वो स्वभाव से ही रसमय है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इच्छा होती है, एक वो अपने अंदर वो चाहती है, ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, उसके अंदर इच्छा कर होती है। जब इच्छा होती है तो फिर उसके लिए वो प्रयत्न भी करती है, प्रयत्न करती है। जब अच्छा होता है तो उसे सुख मिलता है, जब बुरा होता है तो उसे दुख मिलता है। तो इस प्रकार से करते हुए जो इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सारे आत्मा के गुण हैं। तो इस प्रकार से करते हुए जैसे आत्मा की इच्छा हुई कि मुझे कुछ खाना है या मतलब मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो क्या करेगी? वो पहले मन को बुलाएगी, मन इधर आ, मेरे लिए खाने मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। अब मन तो जाएगा नहीं बनाने, वो क्या करेगा? अपनी इंद्रियों को बोलेगा जा करके, है, इंद्रियों को बोलेगा जा करके, इंद्रियां जाएंगी उसके लिए चाय बनाकर लेकर के आएंगी, है, और वो चाय फिर रसना उसको पिएगी। फिर मन जो है ना आत्मा के पास जाएगा, कहेगा देख ये मैंने चाय लाई, ये देख ये इंद्री ने तुम्हारे लिए चाय पिया, ये देख, और ये तुमको चाय का स्वाद कैसा लगा। अब आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया पी के, बहुत अच्छी लग रही है चाय। ध्यान रखिएगा, आत्मा के अंदर कुछ नहीं जाता। आत्मा जो है वो बिल्कुल निर्लेप है, उसके अंदर कुछ नहीं जाता है, लेकिन वो उसका आनंद लेती है। मैंने अभी कहा था ना कि आत्मा आनंद की खोज में रहती है, तो हमेशा आत्मा उसका आनंद लेती है, करती कुछ नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि जी हम लोग जो है परमपिता परमात्मा के अंश हैं। आप सोच लीजिए, परमपिता परमात्मा के अंश लोग, कई कई लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है हमारी परमपिता परमात्मा का अंश है। अंश किसको कहोगे? अंश तो उसको कहोगे ना कि जैसे हमने सेब लिया, सेब को काटा, काटा कि उसका एक टुकड़ा अलग हो गया और पूरा सेब एक साइड में अलग पड़ा रह गया, तो जो छोटा टुकड़ा है वो सेब का अंश रहेगा, है ना, और वो तो हो गया अंश। लेकिन हम आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश कैसे होगा? अगर हम इस लॉ पर चले, इस कानून पर चले कि परमात्मा का हम अंश हैं, तो परमात्मा को काटना पड़ेगा ना, परमात्मा तो कट सकता नहीं है, कटेगा नहीं। तो वो आत्मा जो है परमात्मा का अंश वैसे नहीं है, वो इस तरीके से है कि जो उसका स्वभाव है वो उस तरीके का है, मतलब उसमें ढूंढा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो परमात्मा है उसका अंश है। तो इस तरह से करते हुए पर हमारे अंदर आत्मा रहती है, जो कि ये प्रकृति, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। अब तीसरा आता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? सत्व, रज और तम का मेल है, ये सब आपको सबको पता है। और जब वो सृष्टि बनती है तो ये 25 तत्व होते हैं, तब जाकर के उस सृष्टि की रचना हो पाती है। और सृष्टि के जो 25 तत्व हैं, तो मैं अगर आपको बताऊंगी तो समय आपका होने वाला है, तो फिर कभी बताएंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमपिता परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है, 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। देखिए, अगर हम लिखते हैं आ उ मा, आ मतलब ईश्वर, उ मतलब जीवात्मा और माँ मतलब प्रकृति। ध्यान रखिएगा, अगर उ अर्थात हमारी जीवात्मा, जीवात्मा अगर आ के साथ मिल जाती है, परमात्मा के साथ मिल जाती है, तो आ का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अर्थात उसके जो परमात्मा के साथ मिलकर के आत्मा की उन्नति होती है। और माँ के साथ अगर मिलता है तो माँ के नीचे मिल करके वो ऐसे बनता है कि जैसे माँ को छोटे ऊ की मात्रा लगाओ तो मुंह बनता है,
तो अर्थात कि म के नीचे ऊ की मात्रा लगाने से उसकी महिमा घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जीवात्मा संसार में रहते हुए परमपिता परमात्मा का साथ करती है तो वो मोक्ष को प्राप्त होती है, और अगर वो प्रकृति का साथ करती है, प्रकृति के साथ में रहती है, तो वो दिनों दिन अवनति होती है और सारा मतलब और भी उलझती रहती है माया में, मोह में, बंधनों में। फिर उसका जन्म मरण होता रहता है। एक जन्म आया, दो जन्म आए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब होता रहता है। तो इस प्रकार हमें परमात्मा से किस प्रकार से मिलना है, किस प्रकार से हमें तीनों तीनों सत्ताएं हैं हम सब जानते हैं, और ये तीनों सत्ताएं हमारे अंदर विद्यमान हैं। हम सबको मालूम है कि परमपिता परमात्मा का स्थान हमारी आत्मा के अंदर हृदय प्रदेश में है। तीनों सत्ताएं हमारी इसी शरीर में हैं। ये जो पूरा शरीर जड़ शरीर है, ये प्रकृति है, और अंदर जीवात्मा है और परमात्मा है। इनकी खोज करनी है। कैसे खोज करेंगे? जब तक हम संसार में भटकते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तब तक हमें परमात्मा की खोज नहीं मिल सकती। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार किसी राजा के राज्य में एक भिखारी, वो नहीं सॉरी, एक सन्यासी था। वो साधना करता था। तो जो राजा था वो एक बार घूमने निकला बाहर, तो उसने देखा कि मेरे राज्य में एक साधु सन्यासी है जो सिर्फ लंगोट पहने हुए है, और लंगोट पहन के वो साधना कर रहा है। और साधना करते वक्त उसने क्या किया कि मतलब उसको ठंड लग, उसने सोचा कि सर्दी बहुत है, इसे ठंड लग रही होगी, तो उसने सोचा कि जो मैंने ऊपर इतना दोशाला ओढ़ रखा है वो मैं इसको दे देता हूँ। तो वो उसने साधु उसके मतलब जो उसके साथ में सेवक थे उन्होंने उसको बुलाया। तो जो साधु था उसने आंखें नहीं खोली, तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो हम इसका इंतज़ार करते हैं। तो जब उसने इंतज़ार किया तो वो देखा, तो उसने कहा कि ये जो आप इतनी ठंड में बैठे हैं तो आपको ठंड लग जाएगी, आप ये मेरा दुशाला ले लीजिए। तो वो साधु कहता है कि नहीं, मुझे ये दुशाला नहीं चाहिए, मुझे तो ना ठंड लगती है और मुझे ना गर्मी लगती है, मुझे नहीं चाहिए आपका ये। लेकिन वो राजा जो था वो बड़ा वो था, उसने बोला नहीं नहीं, आपको तो ठंड लग रही होगी, आपको दुशाला लेना ही पड़ेगा, ये मन उसने वो पीछे ही पड़ गया उसके। लेकिन वो साधु तो कहता मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना ये। तो फिर वो कहता है कि किसी तरह से मैं इसका पीछा छुड़ाऊँ। तो फिर उसने कहा कि देखो मैं साधना करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो राजा ने कहा कैसा तुम्हें आनंद आता है? तो उसने कहा कि मुझे ना इसमें ना एक हीरा बनाने की जो है ना वो गुण प्राप्त होता है, हीरा बनाने की कला आ जाती है। उसने कहा अच्छा, हीरा बनाने की कला आ जाती है? तो वो क्या कहता है मुझे भी सिखाइए कला बनानी। उसने कहा हाँ ठीक है, सीख लो, कोई बात नहीं, तो पर आपको साधना करनी पड़ेगी। कैसे साधना करनी पड़ेगी? कि आपको रोज़ सुबह 4 बजे यहाँ पर मेरे पास में आना पड़ेगा। तो वो जो राजा था, आपको पता ही है कि उसने सोचा कि अगर मैं हीरे बनाना सीख लूँगा तो मैं तो और भी मतलब अमीर हो जाऊंगा, और भी मेरा राज्य आगे बढ़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो आया, एक दिन आया, बैठा, साधना की, और जब साधना का समय ख़त्म हो गया तो उसने कहा बेटा आप जाओ घर, कल आना। उसने कहा आपने मुझे हीरा बनाना तो सिखाया नहीं। तो कहता है कि सिखा देंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही। तो उसने कहा ठीक है। अब वो दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, चौथे दिन भी आया, 5वें दिन भी आया। अब जब वो आता जाए आता जाए आता जाए, जब उसने देखा कि अब ये साधना में पक्का हो गया है तो उसको बोलता है कि आ बेटा तेरे को हीरा बनाना सिखाऊं अब मैं। कहता है महाराज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तो हीरा बनाना आ गया, अब मुझे अब ये हीरा नहीं चाहिए, मुझे अब संसार की जो शक्तियाँ हैं ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जो सच्चा हीरा था वो प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठ करके अगर हम उसकी साधना करते हैं और हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, और हम चारों तरफ से इस तरह के वैभव, इस तरह के सुख, इस तरह के आनंद को प्राप्त करते हैं कि हमें जो है फिर और किसी चीज़ की चाह नहीं रहती। कि वो बुल्ले शाह की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, मुझे याद नहीं आ रही, कि मतलब अब मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है, मैं बहुत अच्छे से अब खुश हो गया हूँ।
तो परम पिता परमात्मा, देखिए कई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, कई बार मैं सोचती भी हूँ कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना अपने अंदर, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक किसी को आप खाना बनाना नहीं सिखाओगे, जब तक आटा पड़ा है रोटी कैसे बनेगी, जब तक उसको गूंदोगे नहीं और प्रॉपर पानी डाल के नहीं गूंदोगे, प्रॉपर उसको ढंग से प्रॉपर नहीं गूंदोगे तो रोटी बनेगी कैसे। इसी तरह से ही जब तक हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के प्रॉपर तरीके नहीं जानेंगे ना, तब तक हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर से करते रहिए, कोई बात नहीं, गाते रहिए, बजाते रहिए, मंजीरे बजाइए, गाने गाइए, भजन गाइए, बहुत गाइए, कोई इतना आनंद आता है खूब गाइए, लेकिन जब तक ये आप अंदर जो अंदरूनी बातें हैं ना, ये जब तक हमारे अंदर फंडा क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती और ना ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसलिए थोड़ा सा समय हमें हमें इसके लिए हमें अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, भूख पैदा करनी पड़ेगी, तब जा कर के हम इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हालांकि मुझे अंजू जी ने कहा था कि ये सब आप बताइएगा, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। कुछ मैं थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी 8-10 दिन से, तो उन्होंने बोला कि नहीं बोलना है। मैं कहा चलो ठीक है, जो मुझे समझ में आएगा वो मैं बोल दूंगी। अब मैंने कोई तैयारी नहीं करी इसके लिए, कुछ नहीं किया, जो मुझे जैसा समझ में आया अब वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। और आप लोगों को जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, जो नहीं अच्छा लगे वो वापस मेरी झोली में डाल दीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत विहार की समाज का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने शांति से सुना। धन्यवाद रचना जी, आप इतने मूल विषय को इतने आसान तरीके से, इतने सुंदर दृष्टांतों से हमें समझाते हैं, और मुझे लगता है कि हम तो आपको अपना गुरु ही बना लें। अब स्वामी दयानंद जी के जो पथ प्रदर्शक वो थे, तो अब आप हमारे मार्गदर्शन के लिए, जबकि हम आपको कहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में कि हमें अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी हम उस ईश्वर के बारे में जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। वो नारद मुनि वाली कहानी नहीं है कि दो संत जा रहे थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि आप सारा दिन ये भगवान भगवान करते रहते हो, वो तो कैसे होएगा ये, हमें भी तो भगवान लेना है। तो कहा ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे लेना है। कि ये जो 2 बरगद के पेड़ है ना, तो अब यहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, तो मैं यहाँ पर आकर देखूँगा, फिर मैं तुमसे पूछूँगा, तुम तब तक यहाँ पर बैठ कर के आराधना करना, भगवान का नाम लेते रहना। उसने कहा ठीक है। शाम को वो आया तो वो एक कहता है कि नारद ने पूछा, कहो भाई कैसा रहा। तो उसने कहा, एक कहता है कि कितना समय लगेगा नारद जी मुझे भगवान को प्राप्त करने में। उसने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि इतनी जल्दी नहीं मिलते, ये बरगद के पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं ना, इतने वर्ष लगेंगे तुमको, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहता है इतने सारे वर्ष, मेरे से नहीं होता। उसने अपना लोटा कमंडल उठाया और चल दिया। कहता नहीं नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगा है। और दूसरे को बोला तो उसने कहा भाई तेरे को, तो कहता है कोई भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे पत्तों में से कम मेरा एक दिन तो कम हो गया, तो अच्छा है ना। अगर जैसे 100 पत्ते हैं तो उसमें से 99 ही तो रह गए, कोई बात नहीं। ये होती है जिज्ञासा। और ये अगर जिस दिन हो जाएगी ना, तो फिर उस दिन हमारे अंदर फिर तो ईश्वर कृपा करते जाते हैं, ऐसे बनती जाती है कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में आप दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाते हैं और बिल्कुल अंदर तक हमारे पहुंच जाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं सुरेश हसीजा जी से अनुरोध करती हूँ, वे आपका धन्यवाद करके शांति पाठ के द्वारा आज की सभा का समापन करें, और अगले शुक्रवार से हम आर्य समाज मंदिर में ही मिलेंगे। सीजा जी माइक ऑन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। नमस्ते।
माइक तो ऑन है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आज अंजू जी नहीं आई हैं। वो शायद लेफ्ट हो गए हसीजा जी, चलो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज किसी कारणवश अंजू जी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ अचानक आज उनको जरूरी काम आ पड़ा। तो अब हमने जो कुछ सुना है ना, हम उनको बता देंगे कि रचना ऊंचा जी ने ये बोला था। तो जब तक आ रहे हैं हसीजा जी, ज्वाइन कर लें या आज मैं संख्या भी थोड़ी कम ही है आपकी। प्रेम मदान जी हाँ बैठी जी हुई हाँ, हैं। संख्या भी अब लोगों का थोड़ा सा उत्साह कम हो गया ऑनलाइन कार्यक्रम के उत्साह भी कम हो देखा गया, आज कि। प्रोग्राम भी बहुत हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ जी हाँ जी। तो जी मैं थोड़ा सा कुछ आपके काम नहीं था, इसलिए ये कविता बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ पूछ रही हूँ आप। वो जो सवेरे आपको तालीम वाला जो प्रोग्राम होता है, उसमें रोज लिंक देना पड़ेगा, आप पे क्या करेंगे? लिंक आपकी तरफ से आता है? हाँ जी, क्या कह रहे माता जी? तालियों वाला जो प्रोग्राम सुबह होता है, हाँ जी हाँ जी, सपोज आ जाता है कि लेना पड़ेगा रोज?